हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम आपके सामने सेलुलिज्म यानी न्यायवाद का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। तो कल हम इसका कुछ थ्योरी और 3-4 क्वेश्चन करवाए थे, 2 क्वेश्चन करवाए थे। तो आज कुछ थ्योरी के बारे में समझाएंगे और क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पहले देखिए, कल हम बताए थे आपको कि स्टेटमेंट में 4 होते थे, जिसका सब का वैल्यू एगो ऑल सभी करके था, आपको पता ही होगा। मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, तभी अगला वीडियो समझ में आएगा। और उससे आगे कंसेप्ट आज बताने वाले हैं। तो उसमें था एक 100-50 वैल्यू रहता था, एक वैल्यू था 50-50, एक वैल्यू था 100-100, एक वैल्यू था 50-100। इस तरह से वैल्यू उसका रहता था और इसी पर हम कल उसका कैलकुलेशन किए थे। एकदम जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उस तरह से इसको बताए थे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था कि कल हिंदी इंग्लिश दोनों में था, तो आज भी हम इंग्लिश में लाए हैं। इसका हम हिंदी बताने का प्रयास करेंगे, आपको हिंदी लिखेंगे भी कुछ और आप लोग समझिएगा। तो पहले आज के हम जो रूल, कल पहला रूल था, दूसरा रूल था। आज दूसरा रूल के बारे में हम बताने से पहले आपको कुछ बता देते हैं सजेशन कि देखिए, कल वाली वीडियो में हम आपको बताए थे कि स्टेटमेंट 4 होते हैं, 4 स्टेटमेंट के सहायता से उसका कैलकुलेशन का हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, जैसे ये स्टेटमेंट है, एक कैलकुलेशन है, तो ये स्टेटमेंट की हेल्प से हमको ये 4 कैलकुलेशन, 5 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है, उसमें हमको चेक करना रहता है कि कितना सही और कितना गलत है। तो ये अभी एक स्टेटमेंट लाइनर है, एक लाइन का है, एक ही रहेगा। आगे ये बहुत सा कुछ स्टेटमेंट पैराग्राफ की तरह लिखा हुआ रहेगा, उसमें से पढ़ के आपको इस तरह से छांटना है और क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो देखिए, पहले दूसरा नियम में चलते हैं। देखिए, जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ, यदि वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्षण जब भी सही होगा, यदि पॉजिटिव क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया है, तो वो जब भी सही होगा तो पॉजिटिव वाला ही सही होगा। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है और मेरा कंक्लूजन स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला को हमको टाइम को मैनेज करना है। क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है। तो नेगेटिव वाला को चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कैलकुलेशन भी होगा जो पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, और जब स्टेटमेंट मेरा नेगेटिव है तो कैलकुलेशन उसका भी हर हाल में नेगेटिव होगा। उस तरह से हम डायरेक्ट मान लेते हैं कि उसमें 4 को मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, 4 को कैलकुलेशन है, 4 को कैलकुलेशन में 2 को नेगेटिव नॉट लगा हुआ रहेगा तो उसको नेगेटिव। यदि नेगेटिव है और नेगेटिव वाला में हम चेक ही नहीं करेंगे, उसको हमको चेक नहीं करना। वही बात को यहाँ पर ही दोहराया गया है, उसको चेक हमको नहीं करना है। आगे वाली बात आता है, देखिए अब ये दोनों तो समझ गए। कथन यदि स्टेटमेंट नेगेटिव तो कैलकुलेशन नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कैलकुलेशन भी पॉजिटिव होगा। देखिए, अब आई एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो जिसके पास 50 रुपया है उसका आमदनी भी 50 होगा, 50 रुपया तक मैक्सिमम 50 तक ही खर्चा कर सकता है। यह यहाँ कहने की बात हुई। और यहाँ 100 है, इसका एक्सपेंडिचर 50 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। बाकी इसका आय है जो 100 है, तो जिसका आय या एक्सपेंडिचर 100 होता है उसका चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात आप लोग नहीं समझे होंगे, तो इसके बारे में हम क्वेश्चन में आपको हम डिटेल से समझाएंगे। तो पहले हम चलते हैं, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नो पी इज क्यू, कोई पी क्यू नहीं है, कोई पी क्यू नहीं है। हम इसके 1 मिनट दूसरे ले लेते हैं। हाँ मिल गया। देखिए क्या कह रहा है, कोई पी क्यू नहीं है। तो कोई पी क्यू नहीं है, नेगेटिव है, यानी ये माइनस वाला है। तो इसमें जितना भी पॉजिटिव आपको लगे, जितना भी पॉजिटिव लगे, देखिए ये नेगेटिव है तो इसको चेक करेंगे, ये नेगेटिव है तो इसको चेक करेंगे, नो लगा हुआ ये नेगेटिव है। पहला ऑप्शन तो ऐसी गलत होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कैलकुलेशन भी, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कैलकुलेशन भी नेगेटिव होगा। तो पहला तो ऐसी गलत हो गया, एक छट गया। 3 चेक करना है। देखिए, नो पी इज क्यू, सम नहीं करा, नो करा, तो ये कितना होगा, 50 की 100 हम कल बताएंगे। जो मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उस आप उन लोग को देखना है। तो देखिएगा ये क्या हो गया, 100 दोनों 100 का रहा। क्या कर रहा है, नो पी इच क्यू, ये ना है क्वेश्चन, हाँ नो पी इच क्यू, तो दोनों 100 का रहा। अब देखिए पहला तो गलत हो गया। दूसरा, सम पी इज नॉट क्यू, यानी सम के साथ सेट क्या है उसको 50 और नॉट के साथ सेट क्या है 100। अब देखिए, सम क्यू इज नॉट पी, सम क्यू इज नॉट पी, तो ये 50 और ये कितना, सम के साथ क्या है तो 50 और ये हो गया 100।
अब देखिए 9 9 यानी 100 और 100, ये हो गया इस तरह से। तो इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए 50, इसका कहने का मकसद क्या है कि देखिए 50, दोनों का वैल्यू 50 है, 100 100 है। यही से आपको समझ में आएगा। यदि 100 वाला यदि रहेगा, किसी का भी मान 100 है, उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें खाली हम नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करेंगे। तो नेगेटिव वाला के तो आगे हटा दिए। अब देखिए 100 है तो 100, दोनों 100 है तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट है जो मेरा सही है। यदि 100 है, वो 50 खर्चा कर रहा है तो भी चलेगा, 100 खर्चा कर रहा है तो भी चल रहा है। तो इसमें दोनों 100 है तो दोनों 100। सम पी आर नॉट क्यू, यहाँ कह रहा है सम पी आर नॉट क्यू, यानी सम के साथ सट का है वो 50 है और नॉट के साथ सट का है वो 100 है। अब देखिए इस तरह का स्टेटमेंट है, नॉट लग गया तो पहले तो ये जो पॉजिटिव वाला होगा वो हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नकारात्मक है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाली बात मेरा सही नहीं होगा। तो देखिए इसमें पॉजिटिव वाला को हम पहले गलत कर लेते हैं। ऑल पी आर क्यू यानी सभी पी क्यू है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और एक यहाँ भी पॉजिटिव है, सभी क्यू पी है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों तो पहले मेरा गलत हो गया, क्यों स्टेटमेंट है मेरा नेगेटिव। अब देखिए जहाँ पर ही मेरा वैल्यू पी का 50 आएगा वो वही स्टेटमेंट सही होगा, और जहाँ पी का वैल्यू 100 आ गया तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखिए नो पी इज क्यू, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100। जब 100 कैसे लिख रहे हैं इसको आपको जानने के लिए मेरे पिछले वीडियो को देखना जरूरी होगा। जब तक ना देखिएगा ये नहीं समझ में आएगा। आई सिलोजिज्म रीजनिंग का बेस्ट से बेस्ट चैप्टर है। यदि इसको आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आपसे बनने वाला ये नहीं है। तो देखिएगा नो क्यू और पी, यानी क्या कह रहा है, नो क्यू और पी, या इसका भी वैल्यू 100 इसका भी 100। यहाँ देखिए पी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 50 है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ सम पी आर नॉट क्यू, सम पी सम क्यू के मान, तो सम के साथ साथ क्या है वो 50 और नॉट के साथ साथ क्या है वो 100। तो देखिए ई दोनों क्यू, तो क्या कहें पी के मान 50 से ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, बाकी पी के मान इसमें भी 100 आ गया, तो इसका कुछ होगा एक भी सही नहीं। क्या होगा, एक भी सही नहीं। क्या होगा, एक भी सही नहीं, यानी सब स्टेटमेंट है जो गलत है। इसमें क्या है, सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी सन मून है, सभी सूरज चांद है। तब इस तरह का क्वेश्चन पॉजिटिव है, कौन बात है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला के पहले हम काट देंगे। यार में नहीं लिख रहा ना, ये कट गया, इसमें नहीं है कुछ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। अब हमको ये देखना है कि नेगेटिव वाला को काट दिया, पॉजिटिव वाला में चेक करना है। सन 100 आना चाहिए, सन 100 या 50 भी आएगा तो चलेगा, काहे कि इसका वैल्यू है 100। 50 भी खर्चा कर सकता है या 50 भी आमदनी हुआ किसी दिन हो सकता है, बट ये इसका एक मैक्सिमम पावर 100 है। ठीक, जो मैक्सिमम पावर 100 है वो 100 से नीचे खर्चा कर सकता है या 100 भी कर सकता है, और जिसका पावर मैक्सिमम ही 50 है वो 50 से तक ना लिमिटेशन है उसका, तो है मून 50 है, सन 100 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब देखिए ये 50 100 हम तो लिख लिए, 50 100। अब ये वाला में आइए, नीचे लिख देते हैं जी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये वाला है, स्टेटमेंट दिया हुआ, कैलकुलेशन ये वाला है। तो दूसरा ऑप्शन तो पहले ऐसे का था, आप देखिए सन कुछ, सम मैंने कुछ, तो ये हो गया 50, और ये देखिए कुछ के साथ आता है सम, इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, सम सन और मून ऐसे लिख सकते हैं। कुछ सन सूरज है, तो यानी ये भी 50 ये भी 50, तो 50 वाला एक वैल्यू 100 है और उसका कह रहा है कि एक 50 है, और ये दोनों कह रहा है कि 50 है, तो पहला सही हो जाएगा। अब ये तो डायरेक्ट नेगेटिव है तो गलत हो गया। ऑल मून ऑल के साथ साथ क्या आएगा वो 100, अब मून यहाँ है 50, तो ये पहले गलत हो गया। यहाँ है 50, यहाँ का भी 100 हो सकता है, नहीं, जब उसका आमदनी ही 50 है तो खर्च कैसे करेगा 100। देखिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका आमदनी लेकर आप चलिए, और जो कैलकुलेशन दे रहा है उसको आप खर्च लेकर के चलिए, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। कुछ सन मून है, तो कुछ के बाद यानी वही बतिया है सम, यानी ई भी 50 और ई भी 50, तो ये सही, यानी इसका ऑप्शन कौन सही, फर्स्ट और फोर्थ सही, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, सही है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। तो आगे हम और क्वेश्चन लिखते हैं।
हाँ दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे 3 हम क्वेश्चन लिए हैं, आप उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। आज एक लाइनर आज का ये लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। कल हम 2 लाइनर का क्वेश्चन इसमें कराएंगे, फिर कुछ ही दिन और चलेगा। उसके बाद आपको स्टेटमेंट बड़ा एक पैराग्राफ वाला की भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, सब एक साथ लेके आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ऑल फ्लावर आर लीफ, यानी सभी फ्लावर लीफ हैं, यानी ऑल कह दिया, सभी पहले पॉजिटिव है। क्या है इसमें, नहीं के जो नहीं लगा हुआ, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो हम कंक्लूजन में जितना भी नेगेटिव वर्ड रहेगा उसको हम आगे काट देंगे। तो 1 सेकंड वाला मिल गया, नहीं लिखा हुआ है, ये नेगेटिव कट गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये 100 जो ऑल के साथ सट के आए वो 100 और हट के आए उसको 50 हम वैल्यू देते थे। तो इसका वैल्यू 100, इसका 50। अब जहाँ पर लीफ 100 आ गया वो मेरा गलत हो जाएगा। जहाँ लीफ 100 आ गया तो पहले देखिए लीफ आ गया 100 के साथ सट के, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कुछ लीफ, कुछ के साथ हम सम, कुछ मैंने क्या सम यानी ये सही हो गया। कुछ फ्लावर यानी 50, तो ये भी सही होगा। तो इसमें सही क्यों करोगे, तीसरा एंड चौथा, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। ठीक, अगला हम क्वेश्चन, नो ए इज बी। पहले तो इसका हम अथी देखेंगे कौन चिन्ह है इसमें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो नो लगा हुआ है तो नेगेटिव है, और इसका वैल्यू भी हो गया 100 दोनों का। तो पहले तो इसमें पॉजिटिव वाला जितनी भी वाक आएगा उसको हम पहले कट कर देंगे। तो देखिए एक ऑल ए इज बी पॉजिटिव हो गया, ये गलत हो गया। सम ए इज बी, कुछ ए बी है, ये गलत हो गया। अब देखिए अब मेरा सब सही हो जाएगा, क्योंकि 100 वाला को हमको चेक करना नहीं है। तो जितना भी नेगेटिव वाक आएगा उसको मेरा सबको सही करके चलना है। तो आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मेरा पीछे वाला लेक्चर को जरूर देखिए। अगला में क्या कर रहा है, सम पी इज नॉट क्यू। तो सम पी इज नॉट क्यू, तो इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है आपको, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जब नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव स्टेटमेंट तो कंक्लूजन में हम पॉजिटिव को पहले ही कट कर देते हैं। तो ऑल होता है जो मेरा पॉजिटिव है, तो ये कट गया, ये ऑल वाला कट गया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो सम के साथ सट क्या आएगा उसको 50, हट क्या आएगा उसको 100 लेते हैं। नोट के साथ आ रहा है उसको 100 लेते हैं। तो नो पी इज क्यू, यानी ई भी 100 कह रहा है, ई भी 100 कह रहा है, बाकी कभी भी पी 100 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब सम क्यू इज नॉट पी, सम क्यू इज नॉट पी, सम क्यू, तो क्यू के मान 50 और नॉट पी का मान 100। तो देखिए क्यू यहाँ 50 और नॉट पी 100, तो यहाँ का रहा 100। इसका ऑल ऑफ रॉन्ग, यानी सभी स्टेटमेंट गलत हैं। क्या, सभी स्टेटमेंट, सभी कैलकुलेशन गलत हुआ, सभी कैलकुलेशन गलत है। क्या हो जाएगा, गलत है। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे कि यदि 2 को स्टेटमेंट दिया हुआ रहे इसी से रिलेटेड, ये है एक स्टेटमेंट, एक लाइनर वाला, यदि 2 लाइनर वाला दिया रहे तो उसको हम किस तरह से बनाते हैं। तो आपको कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से ज़्यादातर एग्जाम में जीडी वगैरह में उसी से पूछता है। आपको उसका कंसेप्ट कल या परसों होते होते दोनों 2 लाइनर का कंसेप्ट कल ख़त्म हो जाएगा। तो आगे की वीडियो में बनाना है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।